प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर से एक बार मौका बख्शा कि आप लोगों तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों और सदाकतों को मैं पहुँचा पाऊँ। अजीज़ों, मैं इंतहाई तौर पर एक्साइटेड हूँ एंजल्स पर बात करने के लिए, और मेरा ईमान है कि आप भी एंजल्स पर मज़ीद सीखने के लिए एक्साइटेड हो। 2 वीडियोज़ के अंदर एंजल्स पर हम स्टडी दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, और आज खुदा के फ़ज़ल से ये पार्ट 3 है एंजोलॉजी की। अजीज़ों, यहाँ पर याद रखिए, आज हम जिस हिस्से को लेकर आज का वीडियो या आज का सरमन शुरू करने वाले हैं, उसके लिए अजीज़ों हेडिंग है कि फरिश्तों के मुख्तलिफ काम और उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। एंजल्स को खुदावन ने किसी मकसद के लिए और कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बनाया है। आइए बाइबल में हम सबसे पहले उनकी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी हम उस पर बात करते हैं। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं वर्ष से पढ़ोगे, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, नंबर 1 कि नेक फरिश्ते हमेशा खुदावंद के हजूर में खड़े रहते हैं, और खड़े इसलिए रहते हैं कि खुदावंद उनको कोई ना कोई कमांड करे, कोई ना कोई उनको हुक्म दे, कोई कोई ना कोई काम उनके जिम्मे लगाए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मत्ती 18 की 10 में लिखा है, खबरदार उन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का हर वक्त मुंह देखते हैं। अजीजों, मत्ती 18 की 10 के मुताबिक बाइबल कहती है हर एक वो छोटा जो मसीह का खादम है, बाइबल कहती है उसको खुदावन की तरफ से एक एंजल मिला है। क्योंकि यहां पर लिखा है ना, जो वर्ष हमने पढ़ी है कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का हर वक्त मुंह देखते हैं, तो इससे साफ मुराद है कि हर एक मसीही के पास खुदा की तरफ से दिए गए एंजल्स हैं। और ये याद रखिएगा कि वो एंजल्स जो उसको दिए गए हैं, बाइबल कहती है वो खुदा के सामने हर वक्त खुदा बाप का मुंह इसलिए देखते हैं ताकि खुदावन उन मुकद्दसीन के लिए, उन मसीहों के लिए जिन पर उन्हें मुकर्रर किया गया है, कोई जिम्मेदारी दे उनको, या उनके लिए कोई हुक्म दे ताकि वो उसकी सेवा करें, उसकी हेल्प करें, और उसको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई उसको मदद फराहम करें। पर मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि आज एंजल्स भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि एंजल्स भी कई ऐसे लोगों के लिए अफसोस करते हैं जो सारा दिन बुराई में, पाप में, और सोचो वो खुदावन के सामने मुंह तो देखते हैं कि इस शख्स के लिए खुदावन मुझे कोई जिम्मेदारी दे, तो खुदा उनके लिए खामोश है। इसलिए खामोश है कि उनके कामों के करके, उनकी बुराइयों के करके बाइबल कहती है उन्हें कोई भी एंजल को खुदा की तरफ से उनके लिए हुक्म नहीं मिलता। इसलिए जब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं तो कलाम खुदा ये कहता है कि हर एक मसीही को खुदा की तरफ से एंजल्स दिए गए हैं, फरिश्तगान उसे दिए गए हैं, और खुदा की हजूरी में बाइबल कहती है वो फरिश्ते मुंह देखते हैं ताकि खुदावंद उनकी मदद के लिए मुझे कोई हुक्म दे। लेकिन ये याद रखना, साफ हम ये पढ़ते हैं निजात पाने वालों के लिए वो एंजल्स काम करते हैं, जो निजात पाए हुए हैं। अजीजों, इसलिए आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए, विजडम में बढ़ने के लिए, ब्लेसिंग्स में बढ़ने के लिए, या और ऐसी डिवाइन चीजों में आगे निकलने के लिए एंजल्स बाइबल के मुताबिक हमारे मददगार हैं। इसके बाद में नंबर 2 उनकी जिम्मेदारी बताना चाहता हूं। दूसरे नंबर की जिम्मेदारी यह है कि वो खुदा के लोगों की हिफाजत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको रिहाई देते हैं। ये स्पेशल इनकी जिम्मेदारी है। अगर आप पढ़िए पैदाइश और उसका 19वां बाब, उसकी 10वीं और उसकी 11वीं 2 आयात मुकद्दसा को पढ़ूंगा मैं। पैदाइश 19वां बाब, उसकी 10वीं और 11वीं। 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया, और लिखा है वो दरवाजा बंद कर दिया।
आगे लिखा है 11वीं आयत में, और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, लिखा है अंधा कर दिया। सो लिखा है वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। ये लूत का वाक्य क्या है, बाइबल कहती है जब लूत के यहाँ दो मर्द आए थे, तो लिखा है वहां सदूम अमूरा के लोगों ने, बाइबल कहती है कि उनके साथ बुराई करने की ख्वाहिश को जाहिर किया। वो बाजिद थे ताकि उनके साथ मकरू फेल करें, और वो नहीं जानते थे कि ये खुदा के एंजल हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। अजीजों, यहां पर याद रखिएगा, हम ये पढ़ते कि जब वो बाजिद थे तो लूत ने कहा कि तुम मेरी कवारियां बेटियां ले लो, लेकिन ये जो मर्द मेरे यहां मेहमान आए हैं, तुम इनसे कोई बदसलूकी रवा ना करो। बाइबल ये कहती है वो लोग जिद पर थे। तब लिखा है एंजल्स ने अपने हाथ बढ़ाकर, लिखा है लूत को अंदर खींच लिया, और दरवाजे को बंद करने के बाद उन लोगों को अंधा कर दिया। और यूं हम ये सीखते हैं कि एंजल्स जो थे ना, उन लोगों ने, बाइबल कहती है, लूत को और उसके परिवार को महफूज रखा। एक और मैं हवाला आपको देना चाहता हूं, अगर आप जबूर 91 और उसकी 11वीं वर्ष में पढ़ोगे। जबूर 91 और उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है अजीजों, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। अगरचे ये यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, तो भी इसका इस्तेमाल कई मकसदीन के लिए हो सकता है कि वो हमारी राहों में मददगार हैं, हिफाजत करते हैं। बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, और यही वो रेफरेंस है जिसको शैतान ने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया था कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे तो तेरे पांव को ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि तेरी बाबत। तो ये 91 बाब की 11वीं वर्ष को शैतान ने वहां पर यीशु मसीह के सामने रखा था। अजीजों, यहां इन दोनों हवाला जात में एक चीज वाज़िया तौर पर सीखने को मिलती है कि एंजल्स हमारी हिफाजत के लिए और हमारी रिहाई के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। आगे अगर आप अमाल उसका 5वां बाब और उसकी 19 वर्ष में पढ़ोगे, तो यहां पर लिखा है मगर खुदावन के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, 20वीं आयत में, जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। रसूलों को, बाइबल कहती है, फकी फरीसियों ने, जो उस दौर के जो सरदार थे, उन्होंने पकड़कर, लिखा है कि रसूलों को हवालात में बंद कर दिया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसूलों को रिहाई मिली। खुदावन ने अपने एक दूत को उनके लिए रिलीज किया, और ये देखो कि वो फरिश्ता उस कैद खाना के अंदर उतर आया, और बाइबल कहती है उसके सारे ताले, जो कुछ लॉक वगैरह थे, सब खुल गए। और खुदावन के फरिश्ता ने उनसे कहा, जाओ और जाकर इस अंजील की और इस खुशखबरी की बातें लोगों के साथ बयान करो। आगे नंबर 3 में जो एंजल्स की जिम्मेदारी है वो है, फरिश्ते खुदा के लोगों की खिदमत के लिए भेजे जाते कि इनकी जिम्मेदारी है। इन्हें मैसेंजर कहा जाता है। ये आते हैं मैसेज लेकर, और ना सिर्फ मैसेज लेकर बल्कि खुदावन, बाइबल कहती है, निजात पाने वालों की खिदमत के लिए इन्हें भेजता है। और इसके लिए रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप पढ़ोगे बाइबल के अंदर अब्रानियों का खत है, और जनाब आप उसका, अगर आप मेरे साथ देखें, अब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं, जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। सल्वेशन पाने वालों के लिए, या सल्वेशन पा पा गए लोगों के लिए, जो पा चुके हैं उनके लिए, लिखा है इनकी स्पेशल जिम्मेदारी है, ये उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं। नंबर 4 में अजीजो, फरिश्ते खुदा के फर्जंदों की रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं। ये आकर उनकी, बाइबल कहती है, रहनुमाई करते हैं, अगवाई करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, या फिर उन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के लिए। यहां पर हम पढ़ते हैं अमाल की किताब उसका 8वां चैप्टर और उसकी 26 वर्ष में लिखा है। यहां पर अमाल 8 की 26 में लिखा है, फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा
कि उठ, दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। और यहां पर आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है एक एंजल लिखा है वो जाहिर हुआ, और कलाम खुदा ये कहता है उसने आकर फिलिप्पस से बात की। और किसके लिए बात की? आप पढ़ोगे हबशी खोजे के लिए, ताकि उसको जाकर यसाया नबी का सहीफा जो वो पढ़ता जाता है उसके बारे में उसे नॉलेज दे, उसे बताए कि वो क्या पढ़ रहा है और उसका असल मतलब क्या है। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंजल्स की जिम्मेदारी है कि वो आकर खुदा के लोगों की रहनुमाई करें। फिलिप्पस की रहनुमाई की गई, अगरचे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर था वो इससे, तो भी बाइबल कहती है उसको वहां तक पहुंचाया गया। आप पढ़ोगे यहां पर कि वो हबशी खोजा रथ पर जा रहा था, और ये फिलिप्पस यरूशलेम के अंदर, सोचो, सैकड़ों किलोमीटर दूर गए, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उसे मुजजाना तौर पर वहां तक उसे पहुंचाया। आप अगर आप अमाल 8 की पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है और रूह उसे उठा कर ले गया। तो याद रखना, अलीशा सॉरी एलिया नबी के लिए और यहां पर फिलिप्पस के लिए स्पेशली ये मेंशन किया जाता है कि इनको खुदा ने हवा में सफर करवाया। अजीजों, यहां पर क्योंकि वो ऑलरेडी रथ पर चल जा रहा है, और एक पैदल जो चल रहा है बंदा, वो कैसे सैकड़ों किलोमीटर सफर करके फिर उसको जा पकड़ेगा? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए स्टडी ये कहती है कि एंजल ने उसको रहनुमाई दी, और उसके बाद खुदा ने उसे हवा में सफर करवाया और जाकर उसके पास उतार दिया, और वो आकर हबशी खोजे को उसकी सब सहाइफ के जो मायने थे वो उसे याद कराने लगा और बताने लगा। इसके बाद है नंबर 5 में फरिश्ते, उनकी जिम्मेदारी। फरिश्ते अहले ईमान वालों की हौसला अफजाई करते हैं, जैसा कि फरिश्ता ने पालूस की। नंबर 5 में मैंने कहा फरिश्ते अहले ईमान वालों की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें इनकर्ज करते हैं, जैसा कि पालूस की ये रेफरेंस मैं आपको देता हूं। अमाल 27 की अगर आप 23 और 24 वर्ष को पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत करता हूं, उसके फरिश्ता ने लिखा है इस रात को मेरे पास आकर, आगे लिखा है 24 वर्ष में, कहा ए पालूस न डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं, इन सब की खुदा ने तेरी खातर जान बख्श दी। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं पालूस रसूल को कैसर के सामने ले जाया जा रहा था, और ये बैरी जहाज का सफर था। आप पढ़ लेना कि वो सफर नहायत दुश्वार था, क्योंकि तूफान था उस समुद्र के अंदर, और जनाब वो लहरें, वो हवाएं इनके जहाज को आगे बढ़ने नहीं देती थी, और उसके साथियों ने ये यकीन कर लिया था कि बस हम मर जाएंगे, ये सफर हमारा आखिरी होगा। लेकिन पालूस रसूल को बाइबल कहती है खुदा की तरफ से एक फरिश्ते ने आकर इस बात के लिए हौसला अफजाई दी कि तुम मरोगे नहीं, मैं तेरी खातर, खुदावन ने कहा, इन सब की जान बख्श दूंगा, पर तू कैसर के सामने जरूर पहुंचेगा। इसलिए नंबर 5 में ये पढ़ते हैं कि ये अहले ईमान वालों की हौसला अफजाई आज भी करते हैं। सिर्फ बाइबल के वाक्यात में नहीं, ये जिम्मेदारियां आज भी इनके पास हैं और ये इसी तरह से काम करते हैं। अजीजों, इसके बाद है कि फरिश्ते बाजुकात इंसान पर खुदा की मर्जी को जाहिर करते हैं। बाजुकात इंसान पर, मैंने कहा, एंजल्स आकर खुदा की मर्जी को जाहिर करते हैं कि वो क्या चाहता है। आइए पढ़ेंगे दानियल 10 की 10 और 11। दानियल 10 बाब और उसकी 10 आयत से फिर उसकी 11वीं 2 वर्सेस को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और देख एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया। 11वीं वर्ष में लिखा है, और उसने मुझसे कहा ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। भेजा गया, जो बातें दानियल और एंजल के बीच में हुई हैं, ना तो वो एंजल की अपनी थी
और ना वो दानियल की थी। बाइबल कहती है जिसने उन्हें भेजा था, ये बातें उसकी थी। और वो खुदा की मर्जी, एक दूत आकर दानियल पर जाहिर करता है कि खुदा इस विषय में, इस हिस्से में जिस पर तू चाहता है, दुआ कर रहा है, तू सोचता है, समझता है और तू जानना चाहता है, उसके लिए खुदा की मर्जी ये है। आगे नंबर 7 में ये पढ़ते हैं कि फरिश्ते इफराद और कौमों के बारे में खुदा के फरमान को बजा लाते हैं। मैंने कहा फरिश्ते इफराद और फिर उसके बाद कौमों के बारे में खुदा के फरमान को, उसके हुक्म को बजा लाते हैं। अगर आप पढ़ोगे ना अमाल उसका जनाब 12वां बाब, उसकी 21 और 22 और 23 इन वर्सेस को पढ़ते हैं कि फरिश्ते कैसे कौमों के लिए और फिर किसी एक फर्द के लिए खुदा की मर्जी को अमल में लाते हैं। यहां पर लिखा है पास हेरोदिस, लिखा है एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहन कर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। 22वीं आयत कहती है लोग पुकार उठे कि ये खुदा की आवाज है, ना इंसान की, ना कि इंसान की। आगे 23 आयत में लिखा है उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की। और लिखा है और वो कीड़े पड़ के मर गया। वो शख्स, बाइबल कहती है कीड़े पड़ के मर गया। अजीजों, हम पढ़ते हैं कि कौमों के लिए और किसी एक शख्स के लिए भी फरिश्ते आकर खुदा की मर्जी को और उसके फरमान को तकमील देते हैं। यहां पर लिखा है एक आदमी, बाइबल कहती है लोगों से कलाम करने लगा। और यूं पढ़ते हैं जब वो बात कर रहा है, लिखा है कलाम कर रहा है, तो लोगों ने कहा ये तो खुदा की आवाज है, ये खुदा बात कर रहा है। और हेरोदीस, याद रखना, वो यहूदी कौम से नहीं था। हेरोदीस की सीट पर जो भी बैठता है वो गैर कौम से होता है। और एक गैर कौम का आदमी खड़ा होकर यहोवा खुदा का कलाम लेकर लोगों को प्रचार करने लगा और यह खुदा को गवारा नहीं था। और बाइबल कहती है एक फरिश्ता जाहिर हुआ, उसने उसे मारा और कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते कि उसके कीड़े पड़ गए और जनाब वो मर गया। इसके बाद आप पढ़ोगे पैदाइश 19वां बाब और उसकी 12वीं और उसकी 13वीं वर्स में। आइए पढ़ते हैं पैदाइश 19वां बाब और उसकी 12वीं और उसकी 13वीं वर्स में। वही है लूत वाला वाक्य। बाइबल कहती है हम यहां ये पढ़ते हैं तब उन मर्दों ने लूत से कहा क्या तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा है शहर में, सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा। और 13वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावन के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। हमारी हेडिंग है कि वो खुदा के फरमान को बजा लाते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये खुदावन की मर्जी है और उसने हमें भेजा है ताकि सदूम अमूरा को बर्बाद कर दिया जाए। अजीजो, सदूम अमूरा का गुनाह हम ये पढ़ते कि खुदा के हुजूर तक बुलंद हुआ और खुदा की गैरत गवारा नहीं कर रही थी। और खुदावन ने कहा अब इनका गुनाह बहुत बुलंद हो चुका है तो इनकी जजमेंट होनी चाहिए। और लिखा है दूतों को खुदा ने वहां भेजा और लिखा है कि वो सिर्फ लूत के परिवार को ताकि वहां से निकाल ले जाएं। इसके बाद आप पढ़ोगे कलाम खुदा ये कहता है उसी शहर पर खुदा ने आग और गंधक को बरसाकर उस शहर को बिल्कुल जला डाला, नेस्तो नाबूद कर दिया। अजीजों, इसके बाद 8वीं जो हमारी शिक है जिस पर हम बात करेंगे, 8वां जो हमारा पॉइंट है फरिश्तों की जो जिम्मेदारियां हैं। 8वां पॉइंट ये है कि कई बार खुदा ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इन्हें भेजा, इन्हें इस्तेमाल किया और इनकी जिम्मेदारी लगाई। यहां पर आप पढ़ोगे दूसरा सलातीन 19 की 35 में खुदा ने अपने दुश्मनों को, मैंने कहा, कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए फरिश्तगान को इस्तेमाल किया और इन्होंने उस हुक्म को माना, उस काम को पूरा किया और खुदा की जजमेंट को उन कौमों में जाहिर किया। यहां पर लिखा है दूसरा सलातीन 19 की 35 में उसी रात को खुदावन के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,50,000 आदमी मार डाले
और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि सब मरे पड़े गए। अब बाइबल कहती असूर के लोगों को खुदावन की फरमान से एक एंजल ने लिखा है जाहिर होकर उन्हें मार डाला। इसके बाद नंबर 9 में पढ़ते हैं फरिश्ते हमेशा खुदा की मर्जी बजा लाते हैं। यहां पर अगर आप जबूर 103 की 21 आयत में पढ़ोगे, फरिश्ते हमेशा कभी भी जो बरगजीदा हैं, मैंने कहा जो दीनदार और जो जिनकी दीनदारी रास्तबाजी और बरगजीदगी सील कर दी गई है, वो हमेशा मैंने कहा खुदा की मर्जी बजा लाती। कि जबूर 103 की 21 में लिखा है, ऐ खुदावन के लश्करों सब उसके उसे मुबारक कहो, तुम जो उसके खादम हो उसकी मर्जी बजा लाते हो। तुम उसकी मर्जी लिखा है बजा लाते हो। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि फरिश्तों की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो हमेशा इन कामों को खुदा के लिए करते हैं। इसके बाद है अजीजों फरिश्तों की मजीद जिम्मेदारियां। नंबर आगे पढ़ते हैं नंबर 9 में, नंबर 10 में, फरिश्तों की पहली जिम्मेदारी कि वो खुदावन की आसमान पर ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। नंबर 10 में ये मैंने कहा फरिश्तों की अवलीन तरीन जिम्मेदारी, वो खुदा की वर्शिप करते हैं, वो खुदा की हम्द व तारीफ करते हैं। मुकाशवा 5वां बाब उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष में, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। तो ये एंजल्स बात कर रखे हैं खुदा के लिए, उसकी तारीफ कर रखे हैं। नंबर आगे 12 नंबर में आते हैं, फरिश्तों की ये जिम्मेदारी है अजीजों कि वो खुदा के लोगों को तकवीयत दें। क्या दें उन्हें? तकवीयत। अजीजों यहां पर लूका 12 की 43 वर्ष में हमें यीशु मसीह के किरदार में एक एग्जाम्पल मिलता है, और ये एग्जाम्पल इस चीज की सीख के लिए है कि वो मुकद्दसीन जो मसीह में होने के बावजूद अपने गम में टूटते हैं, रोते हैं, अगर वो खुदा में बने रहें तो खुदा उनको अपने दूत अपने एंजल के वसीले से तकवीयत देता है। यहां पर लिखा है, आप पढ़ोगे लूका 22 की 43 में, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीयत देता था। किसे तकवीयत देता था? यीशु मसीह को। अजीजों इसके बाद आप पढ़ोगे, ये इनकी स्पेशल जिम्मेदारी है कि जब यीशु मसीह आएगा तो ये यीशु मसीह के साथ होंगे, यीशु मसीह अकेले नहीं आएंगे। यीशु मसीह एंजल्स की मौजूदगी में आएंगे। मत्ती 25 की 31 में आप पढ़ते हो, मत्ती 25 की 31 में, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। तो ये एंजल्स की जिम्मेदारियों के अंदर ये भी एक जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह के जलाल में यीशु मसीह के साथ आए। अजीजों इसके बाद है, आप पढ़ते हो नंबर 15 में, ये 15वीं नंबर की जो जिम्मेदारी है कि इंसान की मौत के वक्त खुदा के फर्जंदों को फरदोस में ले जाने का काम एंजल्स करते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हवाला लूका, जनाब आप पढ़ते हो 16 की 22 में, लूका 16 की 22 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। दौलतमंद भी हुआ, वो भी दफन हुआ, लाजर भी हुआ, वो भी दफन हुआ। लेकिन लाजर के लिए यहां पर जो बड़ी इज्जत की बात बयान की गई है, बाइबल ये कहती है ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्ते आए और जनाब उसे ले जाकर सीधा इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। तो ये असल में फरदोस का मुकाम था। आज भी फरिश्ते ऐसा ही करते हैं, मक्कदसीन को ले जाने के लिए वो उन्हें फरदोस का सफर कराते हैं, यहां से उठाते हैं और वो फरदोस में ले जाते हैं। मक्कदसीन के लिए ये काम आज भी फरिश्ते करते हैं।
इसके बाद है जनाब 16वें नंबर की जिम्मेदारी कि फरिश्ते हमेशा खुदा के फैसले की तकमील करते हैं। खुदा जो डिसाइड कर लेता है, फरिश्ते उसी फैसले को लेकर निकलते हैं और उसे दुनिया के अंदर अंजाम बख्शते हैं, उसे तकमील देते हैं, उसे आखिर तक लेके जाते हैं। अगर आप पढ़ोगे दूसरे सैमुएल उसका 22 की 16, दूसरे सैमुएल 22वां बाब उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है, और जब फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे तो खुदावन ने उससे तो खुदावन उस वबा से मालूल हुआ और उस फरिश्ते से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावन का फरिश्ता यबूसी लिखा है अरोना के खलियान के पास खड़ा था। और यहां पर ये पढ़ते कि फरिश्ते खुदा के फैसले का ऑनर करते हैं। खुदावन ने फैसला किया कि बस और लोगों को नहीं मरना चाहिए, और लिखा है मारने वाले फरिश्तों ने अपने हाथ उठा लिए, और ये इस बात का सबूत है कि वो फैसले खुदा के होते हैं और ऑनर आगे कासिद या जो आगे उसकी मर्जी को अंजाम देने वाले हैं वो उसका ऑनर करते हैं। इसके बाद 17 नंबर की जो जिम्मेदारी है, खुदा के गजब और उसके इरादों को पूरा करना फरिश्तों की जिम्मेदारी है। खुदावन गुस्से में हो, खुदावन किसी कौम के लिए गजब में हो, कहरो गजब में हो, वो अदल करने के लिए हो, तो बाइबल कहती है ये सब करने का काम एंजल्स के हाथ में है। यहां पर गिनती 22 की 2 में आप पढ़ोगे कि खुदा के कहने पर फरिश्ते ने बलआम का रास्ता रोक लिया। ये सोचो, बलक बिन सफूरा जो गैर अकवाम का बादशाह था, एक नबी को बुलवाया कि आ इज़राइल कौम पर लानत कर दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, तुझे पोजीशन दूंगा। और बाइबल कहती है नबी भटक गया पैसे और पोजीशन के लालच में आके, और तभी खुदा ने अपने एक दूत को भेजा और उसने नबी के रास्ते को रोका। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फरिश्ते खुदा के इरादों को पूरा करते हैं। खुदा का इरादा ये था कि बलआम पहली बात है कि न जाए, और दूसरी बात अगर जाता भी है तो लिखा है कहा गया कि उस इज़राइल पर लानत ना करना। सो अजीजों, ये एंजल्स की जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद आप पढ़ते हो इसके आगे 18वें नंबर की जो एंजल्स की जिम्मेदारी है वो है कि कलाम खुदा देने में भी फरिश्तगान ने अपना किरदार अदा किया। हम ये पढ़ते हैं कि एंजल्स खुदा के इल्हाम को और उसकी बातों को नबियों और लोगों तक ले जाने में अपना किरदार गाहे बगाहे अदा करते रहे। अब्रानियों 2 की 2 में लिखा है, अब्रानियों 2 की 2, क्योंकि जो काम फरिश्तों की मार्फत फरमाया क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम हुआ, तो बाइबल कहती है और हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। अजीजों, यहां हम ये पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि एंजल्स के वसीले से ही खुदावन ने शरीयत या अहकाम दिए, और बाइबल ये कहती कि इन्होंने अपना पूरा पूरा किरदार अदा किया। इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो जिम्मेदारियों में तो नहीं है लेकिन ये खास तवज्जो तलब चीज है। अगरचे फरिश्ते दिखाई नहीं देते मगर वो चाहें अगर वो चाहें तो वो दिखाई दे भी सकते हैं। मैंने कहा वो नादीदा शख्सियत है, वो दिखाई नहीं देते, पर ये उनके अख्तियार में है। अगर वो अपना आप किसी पर रिवील भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं लूका 2 की 9 में, लूका 2 चैप्टर और उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल लिखा है उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। गडरियों पर यीशु मसीह की विलादत पर लिखा है एंजल्स जो आए थे, लिखा है बाइबल कहती है उन्होंने अपना आप लिखा है जाहिर किया गडरियों पर, क्योंकि फरिश्ते ने उसको मैसेज दिया था, उनको मैसेज दिया था कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और एक और चीज है जो तवज्जो तलब है कि फरिश्तों की खुराक अगरचे और है,
تو بھی اگر وہ چاہیں تو وہ انسانی کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگرچہ اینجلز کی خوراک اور ہے، لیکن تو بھی میں نے کہا اگر وہ چاہیں تو وہ کھانا انسانی کھا سکتے ہیں۔ بائبل اس کے لیے ہمیں دلیل دیتی ہے، اور وہ یہ ہے پیدائش 18:5 میں جب ابراہیم کے پاس خدا کے فرشتے آئے تھے تو بائبل کہتی کہ ان لوگوں نے، ان اینجلز نے ابراہیم کے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تو بھی میں بتا رہا ہوں ان کی خوراک اور ہے، پر اگر یہ چاہیں تو انسانی کھانا بھی یہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزو فرشتوں کا قیام، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں قیام پذیر ہیں، ان کی سکونت گاہ کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی موجودہ قیام گاہ آسمان ہے۔ یہ اگلی ہیڈنگ ہے کہ فرشتوں کی موجودہ جو قیام گاہ، جو سکونت جہاں کرتے ہیں وہ آسمان ہے۔ متی 22 کی آپ پڑھو گے 30 آیت مقدسہ، متی 22 کی 30 میں لکھا ہے کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ بائبل کہتی کہ آسمان پر فرشتوں کی مانند، تو اس کا مطلب ہے انسان کو زمین کے بعد آسمان پر رہنا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ جب وہاں پر رہنا تو وہاں اینجلز جو ہے نا وہ آلریڈی پہلے سے وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ ایک اور ریفرنس ہے لوکا 2:13 میں، لوکا 2:13 میں، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ تو یہ دونوں حوالہ جات عزیزو اس بات کا ثبوت رہتے ہیں کہ اینجلز کی جو موجودہ قیام گاہ ہے نا وہ آسمان ہے، تبھی انہیں ہیونلی اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انسانوں کو یاد رکھنا، کچھ باتوں میں پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی، کچھ باتوں میں اینجلز کو فضیلت حاصل ہے انسانوں پر، مثلا ویزڈم میں، زور میں، جلال میں عزیزو۔ اور یہ باتیں جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو انسانوں کو فرشتوں پر کن باتوں میں فضیلت حاصل ہے، تو وہ توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1 کہ فرشتوں کو خوشخبری کی منادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے انسان جو ہے نا وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ خوشخبری سنانے کا جو اختیار ہے، جو فرض ہے، جو ذمہ داری ہے وہ اینجلز کی نہیں بلکہ وہ انسانوں کی ہے۔ عزیزو یہ خدمت خدا نے صرف اور صرف ہمارے ذمہ کی ہے، اینجلز کے ذمہ نہیں کی۔ اس کے بعد نمبر 2 میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ 2 پوائنٹس کہ ہم اینجلز سے برتر ہیں۔ نمبر 1 وہ خوشخبری نہیں دے سکتے، ہم دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ بائبل بتاتی کہ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اس کی 3 آیت کے اندر کہ بائبل بتاتی کہ ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے، یہ دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے۔ اور اسی کی ورس ہے پہلا کرنتھیوں 6:3 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے، تو کیا ہم دنیاوی معاملے میں فیصل نہ کریں؟ تو یہ دونوں حوالہ جات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جناب اینجلز جو ہے نا وہ ہم سے ان باتوں میں کم تر ہیں، کچھ باتوں میں وہ ہم سے بالا تر ہیں۔ ہم یہ سیکھتے ہیں عزیزو۔ اس کے بعد ہے کہ فرشتے نا مکمل طور پر جیسس کرائسٹ کے تابع ہیں، وہ اس کی تابع داری اور اس کی فرما برداری کے اندر ہیں۔ افسیوں 1:22 میں پڑھتے ہیں، افسیوں 1:22 میں، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ سب چیزوں کا سردار بنا کر کسے؟ یسوع کو، کلیسیا کو دے دیا۔ اب سب چیزیں مطلب وہ آسمان کی ہو، وہ زمین کی ہو، وہ پاتال کی ہو، ان تینوں علاقوں کی سب چیزیں یسوع مسیح کے تابع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 2 کلسیوں اور اس کا 2 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے،
और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और अख्तियार का सर है। सारी हुकूमत, और बाइबल कहती है सारे अख्तियार का सर कौन है? यीशु मसीह। तो इसलिए इंसान भी, मैंने कहा एंजल्स भी, ये सभी इस कायनात की हर चीज यीशु मसीह के ताबिक है। अजीजों, फरिश्ते याद रखना, इसके बाद अगली हेडिंग है कि फरिश्ते निजात के वारिस होने वालों की खिदमत करते हैं, वो उनके खिदमत गुजार हैं, निजात के वारिस होने वालों की। और ये वर्स वही है अब्रानियों 1:14 कि खुदा उन्हें भेजता है कि जाओ निजात जो पा चुके हैं या जो पाने वाले हैं उनकी खिदमत करो। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि खुदा से दुआ मांगने वालों की ये मदद करते हैं। वो एक तो दुआ का जवाब लेकर आते हैं, जैसे दानियल के हमें केस में नजर आता, बाइबल कहती है दानियल की दुआ रुकी पड़ी थी और लिखा है दानियल का जवाब एक एंजल लेकर आया। इसलिए मैंने कहा दुआ मांगने वालों की एंजल्स जो है ना मदद करते हैं और ये दुआ का आंसर लेकर आते हैं। आप मत्ती 26 की 53 वर्स को पढ़ते हो। मत्ती 26 की 53 में लिखा है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। यीशु मसीह ने कहा कि वो 12 तमन, ये याद रखना बहुत बड़ा एंजल्स का लश्कर है जो हजारों पर मुश्तमिल है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर मैं बाप से कहूं, इसका मतलब है दुआ, कोई भी मुकद्दस दुआ करता है तो वो उसका उसे हेल्प देने के लिए, उसकी दुआ को सुनने के लिए, और लिखा है उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद अजीजों, खुदा के फरिश्ते ही आखिरी फसल को काटेंगे। याद रखना, इस दुनिया के अंदर जितने मुकद्दसीन है ना वो आखिरी फसल के हैं। और ये याद रखना उनकी कटाई, या उनका कटाई से मतलब उनका जमा करना, ये एंजल्स करेंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती 24 की 31 वर्ष में, मत्ती 24 की 31 में लिखा है, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने अपने फरिश्तों को भेजेगा, और लिखा है वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। तो ये मैंने कहा आखिरी कटाई है जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जाहिर होगा। और कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते कि वो अपने दूतों को जारी करेगा, भेजेगा कि जाओ तमाम मुकद्दसीन को और सारी उस आखिरी फसल को इकट्ठा करो। अजीजों, इसके बाद कुछ खास बातें के एंजल्स के बारे में जो आखिरी हमारा ये हिस्सा है, इसके बाद खुदा के फजल से नेक्स्ट पार्ट में हम एंजल्स की इकसाम पर बात करेंगे। याद रखना एंजल्स के इकसाम पर, वो कितनी किस्म के हैं अगले हिस्से में है, हम उन पर बात करेंगे। लेकिन अभी एंजल्स के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 में, वो वक्तों और मयादों में हमारी निस्बत ज्यादा आजाद हैं। वक्तों और मैंने कहा मयादों में हमारी निस्बत वो ज्यादा आजाद हैं अजीजों। नंबर 2, वो एक जमायत है, वो नस्ल नहीं है। नस्ल में इफ्जाइश होती है, जमायत में इफ्जाइश नहीं होती। तो एंजल्स मैंने कहा एक जमायत की शक्ल में है, वो नस्ल की शक्ल में नहीं है। और उन सबको एक ही वक्त में खुदा ने तख्लीक किया था। अगर आप ये 148 की 5 वर्ष को पढ़ोगे, जबूर जबूर 148 और उसकी 5 वर्ष ये बताती है, ये सब खुदावन की नाम की हम्द करें क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये सब पैदा हो गए। ये सब पैदा एंजल्स के लिए। याद रखना, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं इन सबको एक साथ बनाया गया था और एक साथ पैदा किया गया था। तो इसलिए मैंने कहा ये बढ़ते नहीं है, ये एक ही तादाद में जितनी इनकी थी आज भी उतनी ही है, क्योंकि नस्ल बढ़ती है, जमायत नहीं बढ़ती। इसके बाद अजीजों, नंबर 3 में, वो हर बात का इल्म नहीं रखते पर बहुत सी बातों का इल्म रखते हैं। क्योंकि मैं पिछले पार्ट में आपको कह चुका था कि वो इंसान से ज्यादा फहम रखते हैं।
تو اس لیے میں نے کہا وہ سب باتوں کا علم تو نہیں رکھتے، پر انسان سے کچھ زیادہ اپنے اندر جانکاری رکھتے ہیں۔ نمبر 4 میں پڑھتے کہ وہ فہم کے ساتھ بولتے ہیں اور ان کی اپنی زبان بھی ہوتی ہے۔ وہ فہم سے، ادراک، حکمت اور دانائی سے باتیں کرتے ہیں، اور اینجلز کی اپنی الگ ایک بھاشا ہے، ان کی الگ ایک بولی ہے۔ آئیے اس ورس کو پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں چیپٹر، اس کی پہلی آیت میں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھنانا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ پوری بائبل میں نا یہ واحد ایسا حوالہ ہے اور یہ واحد بھید ہے جو پالوس رسول کو دیا گیا کہ اینجلز کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 کی 1 عزیزو، یہاں پر کیونکہ کہا گیا کہ آدمیوں کی اور فرشتوں کی، تو فرشتوں کی الگ ایک بولی ہے۔ آگے نمبر 5 میں کہ وہ اس دھرتی پہ جب جب بھی انسانی روپ میں ظاہر ہوتے ہیں تو مردانہ روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بائبل کا کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر وہ کسی عورت کے روپ میں یا کسی اور چرند پرند کے روپ میں ظاہر ہوئے ہوں۔ بائبل کے اندر عمومی جو واقعات ہیں نا، ان میں جب جب دوت ظاہر ہوئے ہیں تو مرد کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 میں ہم پڑھتے ہیں فرشتے ہمیشہ خدمت کے لیے وقف ہیں، وہ تخت پر کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ یاد رکھنا، یہ چیز اپنے دھیان میں بٹھا لیجئے، تخت پر بیٹھنے کا اختیار بھی انسان کو دیا گیا ہے، اور اس لیے انسان، میں نے کہا، اس لحاظ سے بھی اینجلز سے افضل ہے۔ اینجلز تختوں پر نہیں ہوں گے، بلکہ تخت پر بیٹھنے والوں کی وہ خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 میں کہ وہ انسان کے لیے زیادہ تر پوشیدگی میں کام کرتے ہیں۔ سو عزیزو، آج یہ پارٹ 3 کے اندر ہم نے خدا کے فضل سے اینجلز پر بات کی ہے، اور آگے جو ہم آگے جو چوتھا پارٹ خدا کے فضل سے نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اینجلز کی اقسام کے اوپر ہم بات کریں گے کہ بائبل کے اندر کتنی اقسام کے اینجلز ہیں اور وہ کیا کیا کرتے، کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ الگ ہیں، تو ہم ان کو الگ طرح سے دیکھیں گے۔ سو خداون اس سٹڈی میں آپ کو، مجھے معلوم ہے، روح میں میں جانتا ہوں کہ آپ اینجلز کے بارے میں بہت باریکی سے جان پا رہے ہو، سمجھ پا رہے ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ضرور اس ٹیچنگ کو لکھیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے، اور کئی کلیسیاؤں کے اندر، کئی مقدسین کے اندر اس سٹڈی کو ضرور شیئر کیجئے۔ جے مسیح کی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔